तो स्टूडेंट्स, आज मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है। तो ये है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शंस, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए, ये आप लोगों का के पास एक ये है, इस तरह से आपको इसका एरिया निकालना है। इसमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है 7 मीटर, और ये पूरा दे रखा है आपका 14 मीटर। और इसमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो आप लोगों को क्या करना होता है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। बड़ा ही सिंपल तरीका है। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। इसके अंदर सेक्टर बने हुए हैं दो, एक तो ये बड़ा वाला सेक्टर बना हुआ है और एक छोटा वाला सेक्टर बना हुआ है। अगर हम बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड पोर्शंस का एरिया निकल आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा θ/360 पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर r2 है, एक r ये है, एक r ये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। थीटा आपको 90 डिग्री 60 डिग्री दे रखा है आपको, और 360 पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये 14 की पावर 2 माइनस 7 की पावर 2, और ये मीटर की पावर 2 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा। अब हम क्या करते हैं, ये आ जाएगा आपका 22 6 × 7, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 14 की पावर 2 माइनस 7 की पावर 2। तो इसमें 14 में पहले एक बार प्लस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 21/1, और एक बार माइनस कर दीजिए 7/1। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 जा 6, 3 7 जा। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 11 7 जा 77 मीटर की पावर 2। ये आपका एरिया ऑफ दी शेडेड पोर्शंस आ गया। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड दी एरिया ऑफ दी शेडेड पोर्शंस में, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें देखिए, आप लोगों को क्या करना है, इस सर्कल के एरिया में से इस रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पोर्शंस का एरिया निकल आएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, बट इसके अंदर रेडियस नहीं दिया हुआ है। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले रेडियस निकालते हैं। रेडियस निकालने के लिए हम एक इसके डायगोनल्स को ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद आप देखिए, ये आपका 4 सेंटीमीटर आ गया, ये 3 सेंटीमीटर आ गया। तो इसको निकाल लेंगे, यानी कि CB आपका इसका फार्मूला होता है लेंथ की पावर 2 प्लस ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज की पावर 2, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से यह आ जाएगा 16 प्लस में 9, और ये आ जाएगा 25, और 25 का आ जाएगा आपका CB = 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर पूरा है, तो यहाँ से इसका ये O आ जाएगा, और यहाँ से इसका रेडियस निकल आ जाएगा R = 5/2, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शंस के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है πr², और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × B। इसका आ जाएगा 22/7। R रेडियस आपका आएगा 2.5, इसको हम 25/10 और 25/10 लिख सकते हैं। लेंथ इसकी है 4, ब्रेथ है इसकी 3।
सेंटीमीटर की पावर 2। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 11। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 11 इंटू 25 अपॉन 14 माइनस 12 अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 2। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 25 1 जा 25, 2 25 1 जा 25 और 27 अपॉन 14 माइनस 12 अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो हमारे पास इसका आ जाएगा, हम इधर सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 275 माइनस क्रॉस करेंगे 14 2 जा 28, 2 14 1 जा 14 और 2 16। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 7 में से 6 गया, क्योंकि एक हमने इसमें कैरी किया था तो 6 में से 6 गया 0 और ये 105 आ जाएगा आपका अपॉन 14 और ये सेंटीमीटर की पावर 2 सेंटीमीटर की पावर 2। फाइनली जब हम इसको डिवाइड करेंगे 105 को आप 14 से डिवाइड कीजिए तो ये 7 4 जा 28 98 और यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 7 और 7 आ जाएगा, बस 7 8 आ जाएगा, 7 हाँ 7 आएगा। इसका लगाएंगे डेसिमल और 0 लेंगे। अब 0 लेने के बाद क्या होगा, फिर इसको 7 5 जा 14 5 जा 70 आ गया, तो इसका 7.5 सेंटीमीटर की पावर 2 फाइनली आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए आप एक बड़ा सर्कल बनाया जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और एक छोटा सर्कल बना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है पाई r की पावर 2 माइनस r की पावर 2 स्मॉल r। इसकी वैल्यू होती है 22/7। r 14 है आपके पास और ये 7 है, इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 और ये सेंटीमीटर की पावर 2 आ जाएगा। 22/7 ये पावर 2 है, इसकी भी फार्मूला लग जाएगा, एक बार इसको प्लस कर देंगे एक बार माइनस, तो ये 21/1 मल्टीप्लाई 7/1 सेंटीमीटर की पावर 2। एक बार प्लस करेंगे तो 21 आएगा, एक बार माइनस करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 21 सेंटीमीटर की पावर 2। 21 2 जा 42, 4 21 2 जा 42, 42 और 4 46 और ये सेंटीमीटर की पावर 2 आएगा। देखिए स्टूडेंट्स इसमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। इसमें आप लोगों को देखिए कि सेक्टर बना हुआ है, हमें इस शेडेड पोर्शन में एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो यानी कि लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शंस, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शंस इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा आपके पास क्या है 60 डिग्री है, 360 पाई की वैल्यू 22/7,
आर हमारे पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7/1 इंटू 7/1 सेंटीमीटर की पावर 2। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा, 7 से 7 कैंसिल, 2 3 जा 6 और ये 11। अब 11 7 जा 77/3 सेंटीमीटर की पावर 2। अगर इसको डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 और 1 कैरी होगा यहाँ से, 3 5 जा 15 और पॉइंट लगा देंगे 6 और 6 सेंटीमीटर की पावर 2 अप्रोक्सीमेटली होता है। यहाँ पर हम 7 लगा देते हैं, जब 6 6 आता है तो 7 आ जाता है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो एरिया ऑफ ए शेडेड पोर्शंस आपको इसमें निकालना है। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शंस निकालने के लिए आपके पास देखिए यहाँ पर एक सेक्टर बन गया, यहाँ पर दूसरा सेक्टर बन गया, यहाँ पर तीसरा सेक्टर बन गया। रेडियस 7 है, इसका भी 7 है, इसकी भी 7 है। बस यहाँ पर क्या नहीं दे रखा है, थीटा नहीं दिया। अगर थीटा दिया होता है हम इजीली निकाल देते, और ये भी नहीं दिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ऐसे क्वेश्चंस का फार्मूला होता है एरिया ऑफ, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शंस इक्वल टू 3 इंटू, क्योंकि 3 सेक्टर बने हुए हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो 3 इंटू, जब भी आपको एंगल नहीं दिया हुआ तो इसका फार्मूला होता है 1/2 RL। 3 इंटू 1/2 R हमारे पास है 7 और L की वैल्यू होती है 2 पाई R, क्योंकि ये लेंथ ऑफ एन आर्क होती है। 2 पाई की वैल्यू 22 और R हमारे पास हो गया 7 सेंटीमीटर की पावर 2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब बच गया 3 7 जा 21 इंटू 22 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये आ जाएगा 21 2 जा 42, 21 2 जा 42 और ये 46 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये 462 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का जरूर ध्यान रख लेना, इसमें आपको कोई एंगल नहीं दिया हुआ है। एंगल दिया होता तो सीधा ही थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर फार्मूला लगता है, मगर जब एंगल ना दिया हुआ हो तो आप लोगों को ये लगाना है, ये वाला फार्मूला इसमें यूज करना है। और फिर ये होता है लेंथ ऑफ एन आर्क, और इसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ एन आर्क का 2 पाई R। तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, पाई लिख दिया और R लिख दिया। देखिए क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शंस। इसमें दिया हुआ है, देखिए पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरह है। इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि ये जो स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, और अगर रेक्टेंगल स्क्वायर होता तो थीटा 90 होता हमारा, मगर हमें कोई मेंशन नहीं दिया हुआ है। फिर भी आप इसका निकाल सकते हो, तो क्योंकि ये जब भी आ जाता है, ये आपका एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ लिखेंगे आप एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इसमें आ जाएगा आपका 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो 4 एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर। 4 इंटू थीटा हमारे पास क्या है 90 डिग्री। जब भी रेक्टेंगल या स्क्वायर होता है तो उसका अंडरस्टूड पॉइंट होता है कि उसका जो एंगल है वो 90 होता है। तो 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, R हमारे पास 7/1 इंटू 7/1 सेंटीमीटर की पावर 2। 9 4 जा 360 और 4 4 जा ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो 22 इंटू 7 सेंटीमीटर की पावर 2। 17 2 जा 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14 और ये 15, ये 154 सेंटीमीटर की पावर 2 आपका आंसर आ गया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है आपका। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ दी शेडेड पोर्शंस। इसमें देखिए ये एक सेक्टर बना हुआ है आपका ए बी, यहाँ ई लिख दीजिए, ए बी ई डी, ये एक सेक्टर बना है। इस सेक्टर में से अगर ये एक राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस करेंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इसमें आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होता है θ/360 πr², θ/360 πr²। और एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो थीटा हमारे पास क्या है 90 डिग्री का है, क्योंकि राइट ट्रायंगल है। 360 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास देखिए आर पूरा ये है, यानी कि 14/1 इंटू 14/1, और हाफ बेस आपका 14 है, और एल्टीट्यूड्स आपका ये आ जाएगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल तो इतना है ना आपका, तो ये 4/1 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये 4 पे कैंसिल होगा, 2 2 जा, और 2 से 11 आ गया। अब हमारे पास देखिए 7 से कैंसिल होगा, 7 2 जा 14, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 2। अब फाइनली यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2। फाइनली यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 11 इंटू 14 माइनस 2 इंटू 14 और सेंटीमीटर की पावर 2। 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, और 4 155 4 आ जाएगा इसका, और 28 सेंटीमीटर की पावर 2। अब अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पर 154 में से अगर आप 28 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 6, और यहाँ 4 में से 2 गया 2, 26 और 126 सेंटीमीटर की पावर 2 आपका फाइनली आंसर आ गया।